नमस्कार, मैं हूं विवेक। और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं। 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का पहला चरण। और हम यहाँ पूरी तरह से निष्पक्ष होकर बात करेंगे। हमारा मकसद किसी दल या विचारधारा का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ तथ्यों का विश्लेषण कर रहे हैं। तो भाई 16 जिलों की 152 सीटों पर 90% मतदान। बिल्कुल, बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब ये तो ऐसा है जैसे किसी शहर को अचानक खाली करने का आदेश दे दिया गया हो और हर कोई अपना अस्तित्व बचाने के लिए सड़क पर आ गया हो। सही कहा। और सोचिए कश्मीर जैसे हालात हैं। चप्पे चप्पे पर बुलेट प्रूफ गाड़ियां, दिन भर टू व्हीलर पर बैन लगा है, भारी सुरक्षा है, फिर भी इतनी भारी भीड़ पोलिंग बूथ तक कैसे पहुंची? देखिए, ये 90% का जो आंकड़ा है ना, ये कोई सामान्य राजनीतिक रुझान नहीं है। जब हम गहराई में जाते हैं तो साफ होता है कि ये भारी भीड़ केवल एक नई सरकार चुनने या पुरानी को हटाने के लिए बाहर नहीं आई है। अच्छा। हाँ, इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है, जिसे SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जा रहा है। SIR का मतलब मतदाता सूची का वो अपडेट जिसमें अचानक लगभग 90 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। बिल्कुल, 90 लाख नाम। अरे बाप रे! लेकिन मुझे जो बात हैरान करती है वो ये है कि ये नाम संयोग से नहीं कटे हैं। ये मुख्य रूप से उन इलाकों से हटाए गए हैं जहां अल्पसंख्यक और मतुआ समुदाय बड़ी संख्या में रहते हैं। वही तो, ये सीधा लोगों के अस्तित्व पर प्रहार जैसा महसूस होता है। मतलब एक आम इंसान जब ये देखता है कि लिस्ट से उसका नाम गायब है, तो उसके भीतर ये खौफ पैदा हो जाता है कि कहीं वो अपनी नागरिकता ही ना खो दे। तो मतलब ये वोटिंग एक डर का नतीजा है। 100%। ये 90% वोटिंग असल में खुद को इस देश का नागरिक साबित करने की एक जद्दोजहद है। लोग बस ये बताने के लिए बूथ पर पहुंचे हैं कि उनका वजूद यहीं का है और उनका वोट ही उनकी सबसे बड़ी ढाल है। यानी लड़ाई अब सिर्फ सत्ता की नहीं रही बल्कि अपने वजूद को बचाने की हो गई है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम वजूद और सर्वाइवल की बात कर ही रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम इस चुनाव के सबसे बड़े साइलेंट वोटर्स यानी महिलाओं को उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, महिलाओं का रुख बहुत अहम है। और यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। देखिए, ग्रामीण राजनीति में ये हमेशा देखा गया है कि लक्ष्मी भंडार जैसी कल्याणकारी योजनाएं, जहाँ महिलाओं के हाथ में सीधा कैश आता है, वो हमेशा सुरक्षा जैसी अमूर्त चिंताओं पर भारी पड़ती हैं। क्योंकि भाई कैश एक ठोस वास्तविकता है जो रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करता है। तो फिर ये साइलेंट वोट किस ओर जा रहा है? देखिए, आपकी बात तर्कसंगत है कि आर्थिक सशक्तिकरण का सीधा असर होता है, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है। कैसे? संदेश खाली और आरजी कर जैसी घटनाओं ने उस पुरानी धारणा को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। इन घटनाओं से उपजा सुरक्षा का खौफ अब केवल एक अमूर्त चिंता नहीं रह गया है, वो सच बन गया है। बिल्कुल, वो हर घर की चौखट तक पहुंच चुका है। एक तराजू पर लक्ष्मी भंडार का कैश है और दूसरे पर शारीरिक और सामाजिक सुरक्षा। हाँ। महिला वोटर बिना किसी शोर शराबे के अपना मनोवैज्ञानिक आकलन कर रही हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि आरजेकर और संदेश खाली ने उस सुरक्षा चक्र को तोड़ दिया है जिसे योजनाओं ने बनाया था। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। हाँ, एक तरफ महिला सुरक्षा और कैश के बीच झूल रही है, लेकिन इसी परिवार का दूसरा हिस्सा भी है जिस पर हमें बात करनी चाहिए। आप प्रवासी मजदूरों की बात कर रही हैं। बिल्कुल, वो प्रवासी मजदूर जो बाहर से लौट रहे हैं। महिला अगर घर के अंदर के इस द्वंद्व से जूझ रही है तो हजारों किलोमीटर दूर से ट्रेन और बसें भरकर लौट रहा मजदूर अपने साथ एक अलग ही कहानी लेकर आया है। और यही इस चुनाव का सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड है। ये मजदूर केवल एक दिन की छुट्टी लेकर वोट डालने नहीं आए हैं। मालदा या मुर्शिदाबाद जैसे इलाके जहां से भारी पलायन होता है, वहां ये मजदूर अपने साथ विस्थापन का दर्द और एक गहरा गुस्सा लेकर लौटे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि वो सिर्फ अपना एक वोट नहीं डाल रहे हैं। बिल्कुल नहीं। जब एक मजदूर घर लौटता है तो वो पूरे गांव के नैरेटिव को प्रभावित करता है। चौपाल की चर्चा बदल देता है। वो बताता है कि बाहर उसे किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सही कहा। ये सामूहिक गुस्सा हार जीत का पूरा अंतर तय करने की ताकत रखता है। वे ओपिनियन मेकर बन गए हैं। लेकिन प्रवासियों के इस गुस्से के अलावा एक और फैक्टर है जिसे मैं गणित के नजरिए से देखना चाहती हूँ।
वामपंथी, कांग्रेस और आईएसएफ का नया गठबंधन। हाँ, ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। हाँ, क्योंकि अगर हम सिर्फ ये कहें कि ये त्रिकोणीय संघर्ष कर रहे हैं तो बात पूरी नहीं होती। असल बात ये है कि अगर ये गठबंधन अल्पसंख्यक वोटों में सिर्फ 5 से 10% की भी सेंध लगा लेता है तो इसका क्या असर होगा? यह गणित पूरी तरह से समीकरण पलट देगा। जिन सीटों पर पहले एक तरफा जीत मिलती थी, वहां हार जीत का मार्जिन बहुत छोटा हो जाएगा। हाँ, अगर अल्पसंख्यक वोट एकमुश्त पड़ने के बजाय इस गठबंधन की वजह से बढ़ जाता है, तो ये 90% की भारी वोटिंग किसी एक के लिए एक तरफा फायदे की जगह एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि 90% का ये खामोश मतदान केवल एक आंकड़ा नहीं है। ये बंगाल का सुरक्षित रखा गया एक बहुत बड़ा फैसला है। बिल्कुल। नागरिकता खोने का डर, महिलाओं का सुरक्षा बनाम कैश का आंतरिक द्वंद्व, प्रवासियों का गुस्सा और आईएसएफ गठबंधन का ये नया गणित, ये सब मिलकर एक ऐसी स्थिति बना रहे हैं जिसे भांप पाना बहुत मुश्किल है। और अंत में सोचने वाली बात यह है कि क्या ये त्रिकोणीय संघर्ष और प्रवासी मजदूरों के सामूहिक घर वापसी बंगाल की राजनीति में केवल एक सामान्य सत्ता परिवर्तन करेगी, या फिर ये भविष्य के लिए एक पूरी तरह से नया राजनीतिक मॉडल तैयार कर रही है, जिसकी गहराई को मापना अभी किसी भी एग्जिट पोल के बस की बात नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं।